एपिसोड नंबर 10 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रात भर कैपिटल में जो तबाही मचाई गई थी, सुबह ही सुबह उस सबको क्लियर किया जा रहा होता है। अब यांग मिंग हुआ तो खत्म हो चुका था, तो मिस्टर प्रेसिडेंट आज सारे बड़े ऑफिसर्स को बुलाकर एक मीटिंग करते हैं। डिलिन वहां पर सबसे लेट पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो आता है, ऑफिसर लो मिंग हाई उस पर गुस्से से अटैक करने के लिए उठता है, क्योंकि उसकी फैमिली को कल मार दिया गया था, लेकिन इनफैक्ट वो ट्रेटर नहीं था। वो तो डिलिन की तरह यांग मिंग हुआ के साथ होने का नाटक कर रहा था। असल में तो वो फैमिली और प्रेसिडेंट के साथ लॉयल था। थोड़े शोर शराबे के बाद प्रेसिडेंट सारों को शांत कराते हैं। जिन जिन ऑफिसर्स ने गद्दारों के खिलाफ फैमिली और प्रेसिडेंट का साथ दिया था, आज उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा था। डिलिन को काफी प्रमोशन करके इंस्पेक्टर जनरल बना दिया जाता है। और भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जिनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन करके ट्रांसफर किया जाता है। स्टर्लिंग को भी सेंट्रल आर्मी का कमांडर बना दिया गया था। एक कमांडर वहां पर बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो सॉरी करते हैं कि प्रेसिडेंट, अब मैं अपना टाइम आराम से अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ना चाहते हुए भी उनको रिटायरमेंट दे देते हैं। ये सब मीटिंग ओवर होने के बाद स्टर्लिंग डिलिन के पास आता है। वो हैरान था कि आज जीशियो ना तो आया है और ना ही उसकी कोई प्रमोशन का ऑर्डर जारी हुआ है। एक्चुअली उसने कल रात प्रेसिडेंट को नाखुश कर दिया था। इस बात से वो दोनों भाई काफी परेशान नजर आते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें जी शियू को दिखाते हैं कि वो अपनी बग्गी में बैठकर बहुत सैड सैड सा कब्रिस्तान की तरफ जाता है, उसी जगह पर जहां पर उन 300 ऑफिसर्स की कब्रें बनी हुई थी जिनको कल रात मार दिया गया था। जी शियू इस सब के लिए खुद को गिल्टी समझ रहा था। वो वहां पर बैठकर काफी देर तक वाइन पीता है, उन ऑफिसर्स की आत्माओं से टोस्ट करता है और उनको सॉरी भी कहता है। वो इस सब से बहुत अपसेट नजर आ रहा था। आनिंग भी उसे देखती है और काफी परेशान हो जाती है। उस टाइम पे घर पे प्रिंसेस कार्डा अकेली बैठी होती है, तो ऊपर से स्टर्लिंग आता है। पहले तो वो हमेशा की तरह अपने हवास गंवा देता है, लेकिन दोबारा से खुद को संभालता है और प्रिंसेस कार्डा को कहता है कि आज आप अकेली हैं, आप कैपिटल देखना चाहती थी, आज मैं भी फ्री हूँ, तो क्यों ना हम दोनों आउटिंग पे चलें। प्रिंसेस कार्डा कहती है कि आपको इसकी वजह से कोई मुश्किल ना पड़ जाए, लेकिन स्टर्लिंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों कैपिटल की सैर को चले जाते हैं। प्रिंसेस कार्डा इतने अरसे बाद खुली फिजा में आई थी, बाहर आकर काफी खुश होती है। वहां पर एक विशेष पूरी करने वाला फाउंटेन होता है। प्रिंसेस कार्डा भी एक विश वहां पर करना चाहती थी। स्टर्लिंग उसे कुछ कॉइन्स देता है जो उसने फाउंटेन में गिराने थे, लेकिन जब भी विश मांगती थी उसका निशाना गलत हो जाता था। अब एक आखिरी सिक्का रह गया था, जहां पर स्टर्लिंग उसका साथ देता है, उसका हाथ पकड़कर उस सिक्के को उछालता है और निशाना बिल्कुल सही लग जाता है। वो दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन फिर एम्बेरस भी हो जाते हैं। उसके बाद स्टर्लिंग प्रिंसेस को लेकर एक बेकरी पर जाता है। ये खाने पीने के लिए उसकी फेवरेट जगह थी। वहां पर बेकरी की मालकिन को ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रिंसेस नहीं बल्कि स्टर्लिंग की कोई गर्लफ्रेंड है। इस बात पर वो दोनों शर्मा जाते हैं। वहां पर कार्डा को पता चलता है कि स्टर्लिंग को कार्विंग करना बहुत पसंद है। उसे उसका बना हुआ एक पीस बहुत अच्छा लगता है। स्टर्लिंग कहता है मैं आपके लिए भी जरूर कुछ बनाऊंगा। उसके बाद वो दोनों बैठकर केक खाते हैं। यहाँ पर उस मालिकन की बातों से कार्डा को पता चलता है कि स्टर्लिंग हमेशा से एक बेकरी ओपन करना चाहता था, ये उसका सपना था, लेकिन फिर कुछ किस्मत के हालात ऐसे हो गए कि उसे आर्मी में आना पड़ा। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और उनकी काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद जब वो लोग घर वापस लौटते हैं तो आनिंग जीशियो वापस आ चुके थे। जीशियो बहुत अपसेट हो जाता है। जीशियो आज काफी परेशान था। स्टर्लिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। बाहर आकर वो दोनों फ्रेंड्स अपने दिल की बहुत सी बातें करते हैं। जीशियो कितना मायूस था। वो तो दिल ही दिल में प्रेसिडेंट को काफी गालियां भी दे चुका था। वो स्टर्लिंग को कहता है कि वो सारे ऑफिसर्स मासूम थे, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था, लेकिन मैं उनकी जानें नहीं बचा सका। यहाँ पर स्टर्लिंग उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि देखो यांग मिंग हुआ एक गद्दार था, वो मारा गया है, इस तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अब ये सब कुछ भुला दो और एक नई शुरुआत स्टार्ट करो। लेकिन जी शियो काफी परेशान नजर आता है और वो डिलिन पर काफी टॉन्ट भी करता है। वो उससे नाराज था। वो सोचता है कि वो इतना मतलब परस्त है, कितने आराम से उन ऑफिसर्स को मार दिया। पर स्टर्लिंग उसे समझाता है कि चाहे जो भी है, उसकी नेचर क्रूअल है, वो बेरहम जरूर है, लेकिन वो सच्चा और अच्छा इंसान है, तुम्हारे साथ अच्छा है, और उसने पहले कितना कुछ किया है ये मत भूलो। तो जीशियो कहता है वाकई डिलिन की आर्मी तो रिमार्केबल है, इतनी बड़ी आर्मी और इतनी पावरफुल पोस्ट के लिए बेरहम तो होना ही पड़ता है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जीशियो की प्रमोशन करने की बजाय किसी दूर जगह पर रैंक में नीचे करके ट्रांसफर कर दिया गया था। स्टर्लिंग उसे केयरफुल रहने का कहता है। इतने में एक सिपाही दौड़ता हुआ उनके पास आता है और उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि मिस्टर यिंग शिंग भी मारे जा चुके हैं। जीशियो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और यहीं पर ही पार्ट नंबर 10 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।